हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आलोक एकेडमी पर। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ऑप्शन ए सामान्य नमक, बी समुद्री नमक, सी स्टार्च, डी ग्लूकोज। हाँ तो दोस्तों, आंसुओं में सामान्य नमक घुला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगती है। ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड से, बी जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, सी क्षारीय फेरस तथा फेरिक कार्बोनेट से, डी उपयुक्त सभी कारणों से। हाँ तो दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कारणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज की थी। ऑप्शन ए बैटिंग ने, सी बी डोमैक ने, सी रोनाल्ड रॉस ने, डी हार्वे ने। हाँ तो दोस्तों, इंसुलिन की खोज बैटिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए ऊष्मा उपचार से, बी हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, सी ऑक्सीजन द्वारा, डी एंजाइमों के द्वारा। हाँ तो दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? ऑप्शन ए जस्ता, बी स्टील, सी सीसा, डी एल्युमिनियम। हाँ तो दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ईंधन गैस नहीं है? ऑप्शन ए भाप अंगार गैस, बी प्रोड्यूसर गैस, सी हांस गैस, डी मार्स गैस। हाँ तो दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हांस गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? ऑप्शन ए फास्फोरस, बी सोडियम, सी लोहा, डी गंधक। हाँ तो दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेदम है। ऑप्शन ए एक मछली होती है, बी एक पौधे का नाम है, सी एक बर्तन को कहते हैं, डी एक माप है। हाँ तो दोस्तों, फेदम एक माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए भूकंप की तीव्रता, बी वायु की गति, सी समुद्र की गहराई, डी शरीर का ताप। हाँ तो दोस्तों, रिचर स्केल का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन हैं? ऑप्शन ए आइंस्टाइन, बी न्यूटन, सी अल्फ्रेड नोबेल, डी मैडम क्यूरी। हाँ तो दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट से, बी जिप्सम से, सी यूरिया से, डी कार्बन से। हाँ तो दोस्तों, इसका सही जवाब जिप्सम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा या युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? ऑप्शन ए एक्स किरणें, बी लेजर किरणें, सी गामा किरणें, डी कैथोड किरणें। हाँ तो दोस्तों, चिकित्सा या व युद्ध में उपयोग होने के लिए लेजर किरणों का उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राडार किस प्रकार की तरंगे हैं? ऑप्शन ए विद्युत तरंगे हैं, बी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, सी ध्वनि तरंगे होती हैं, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ तो दोस्तों, राडार एक विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए सूर्य की रोशनी नीली होती है, बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, सी प्रकाश का परावर्तन, डी प्रकाश का अपवर्तन।
हाँ तो दोस्तों, आकाश का नीले दिखाई देने का कारण वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच उतना ही सुनाई देता है, बी अधिक सुनाई देता है, सी कम सुनाई देता है, डी पहले कम फिर अधिक सुनाई देता है। हाँ तो दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी अधिक सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती और ऊनी रेशों का अंतर ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन ए छूकर, बी जलाकर, सी NaOH से क्रिया करा के, डी H2SO4 से क्रिया करा के। हाँ तो दोस्तों, इसका सही जवाब इसे जलाकर पता किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी शून्य हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। ऑप्शन ए उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, बी सस्ते होते हैं, सी आकर्षक होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। हाँ तो दोस्तों, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि ए उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए लोहा पानी में डूब जाता है, बी लकड़ी पानी पर तैरती है, सी पारा पानी पर तैरता है, डी पारे में लोहा तैरता है। हाँ तो दोस्तों, इसका सही जवाब पारा पानी पर तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। ऑप्शन ए डी विटामिन डी, बी विटामिन ए, सी विटामिन सी, डी विटामिन बी। हाँ तो दोस्तों, संतरे में विटामिन सी सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। ऑप्शन ए अल्ट्रा वायलेट वेव से, बी अल्ट्रासोनिक वेव से, सी रेडिएशन से, डी स्पेशल रेटिना से। हाँ तो दोस्तों, चमगादड़ अंधेरे में इसलिए उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें अल्ट्रासोनिक वेव प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए मोनानाइट से, बी एंथ्रासाइट से, सी बॉक्साइट से, डी थोरियम से। हाँ तो दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल क्या है। ऑप्शन ए निहारिकाएँ, बी उल्काएँ, सी सूर्य के धब्बे, डी इनमें से कोई नहीं। हाँ तो दोस्तों, इसका सही जवाब डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम क्लोराइड, सी जिंक क्लोराइड, डी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। हाँ तो दोस्तों, इसका सही जवाब कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरी की इकाई है। ऑप्शन ए ऊष्मा, बी ठोस, सी तरल, डी ध्वनि। हाँ तो दोस्तों, कैलोरी ऊष्मा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन ए विकिरण की वजह से, बी जलवाष्प की वजह से, सी धूल कण की वजह से, डी प्रकीर्णन की वजह से। हाँ तो दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी प्रकीर्णन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, बी समांतर क्रम में, सी मिश्रित क्रम में, डी इनमें से कोई नहीं। हाँ तो दोस्तों, घरों में विद्युत संयंत्र समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना एक भौतिक क्रिया है, बी रासायनिक क्रिया है, सी सामान्य क्रिया है, डी इनमें से कोई नहीं।
हाँ तो दोस्तों लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। ऑप्शन ए क्रोमियम का, बी टंगस्टन का, सी तांबा का, डी जस्ता का। हाँ तो दोस्तों विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केतली में पानी गर्म होने का उदाहरण है। ऑप्शन ए चालन का, बी संवहन का, सी विकिरण का, डी संघनन का। हाँ तो दोस्तों केतली में पानी गर्म होने का एक संवहन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई में बल का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट, डी घन सेंटीमीटर। हाँ तो दोस्तों एसआई में बल का मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु क्या है। ए तत्व, बी मिश्रण, सी यौगिक, डी इनमें से कोई नहीं। हाँ तो दोस्तों वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर, बी एमीटर, सी गैल्वेनोमीटर, डी डायनमो। हाँ तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो के द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो। ऑप्शन ए उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, बी उसकी मात्रा में कमी आएगी, सी उसके भार में कमी आएगी, डी उसके भार में वृद्धि होगी। हाँ तो दोस्तों यदि पृथ्वी की कोई चट्टान चंद्रमा पर लेके जाया जाएगा तो उसके भार में कमी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर का उपयोग होता है। ऑप्शन ए डायनामाइट में, बी गन पाउडर में, सी बारूद में, डी उपयोग सभी में। हाँ तो दोस्तों सल्फर का उपयोग इन सभी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली को अधिक दिखाई देता है। स्वभाववश, बी पुतली की विशेष बनावट की वजह से, सी दिन में नींद आने से, डी इनमें से कोई नहीं। हाँ तो दोस्तों बिल्ली में एक विशेष प्रकार की पुतली की बनावट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा की सबसे अधिक चालक कौन सी धातु है। ऑप्शन ए सोना, बी एल्युमिनियम, सी चांदी, डी पीतल। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं। ऑप्शन ए आँख को अच्छे लगते हैं इसलिए, बी ऊष्मा के कुचालक होते हैं, सी ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, डी ऊष्मा के सुचालक होते हैं। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं। ऑप्शन ए फैशन की वजह से, बी लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है, सी हल्का होता है, डी इनमें से कोई नहीं। हाँ तो दोस्तों केतली में लकड़ी का हैंडल इसलिए लगाते हैं क्योंकि लकड़ी ताप का कुचालक होता है और हैंडल गर्म नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही ताप व दाब पर समान आयतन वाली गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में यह किसका नियम है। ऑप्शन ए बायल्स का, बी चार्ल्स का, सी गैलुसाक का, डी एवोगाड्रो का। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब यह नियम एवोगाड्रो का परिकल्पना का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य अवयव है। ऑप्शन ए इथेन, बी अमोनिया, सी मीथेन, डी एथिलीन। हाँ तो दोस्तों बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप कम होता है और दाब बढ़ता है, बी ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है, सी ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, डी ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब ताप व दाब दोनों ही घटते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? ऑप्शन ए रेटिना के द्वारा, बी आइरिस के द्वारा, सी सीलियरी मांसपेशियों के द्वारा, डी कार्निया के द्वारा। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब सीलियरी मांसपेशियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई आइस सूखी बर्फ होती है। ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाँ तो दोस्तों ड्राई आइस यानी सूखी बर्फ को कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी सोडियम बाइकार्बोनेट, डी अमोनियम क्लोराइड। हाँ तो दोस्तों साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? ऑप्शन ए घर्षण बल, बी गुरुत्वाकर्षण, सी जड़त्व, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब घर्षण बल की वजह से लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय के बाद अपने आप रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर किसका रूप है? ऑप्शन ए सैल का, बी नेस का, सी चूना पत्थर का, डी बलुआ पत्थर का। हाँ तो दोस्तों संगमरमर चूना पत्थर का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी क्लोरीन, सी नाइट्रोजन, डी अमोनिया। हाँ तो दोस्तों शहरों में तालाब के पानी को सफाई करने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी नियान। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए का, बी कार्बोहाइड्रेट का, सी विटामिन सी का, डी प्रोटीन का। हाँ तो दोस्तों कुपोषण में प्रोटीन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोबोट क्या है? ऑप्शन ए एक प्रकार का रॉकेट है, बी एक बम है, बी मनुष्य से मिलता जुलता हुआ यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है, डी अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर। हाँ तो दोस्तों रोबोट मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो आदेश पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 8, डी अनंत। हाँ तो दोस्तों दो समांतर दर्पणों के बीच अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है, बी नीचे धंस जाता है, सी उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है, डी उपयुक्त सभी। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब वो जहाज ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई गतिशील पिंड विराम की अवस्था में से निम्नलिखित में से कारण से आता है, यानी क्वेश्चन पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम अवस्था में किस कारण से आता है? ऑप्शन ए जड़त्वीय नियम के कारण, बी घर्षण बल के कारण, सी संवेग संरक्षण के कारण, डी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब घर्षण बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कारण है गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? ऑप्शन ए क्योंकि ऊंचे स्थानों पर मैदानों की अपेक्षा वायु दाब अधिक होता है, बी क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, सी क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है,
डी क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल शुद्ध होता है। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शन ए आयतन, बी द्रव्यमान, सी भार, डी घनत्व। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब घनत्व। किसी की मात्रा के कारण इसके भौतिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए नीले रंग का, बी लाल रंग का, सी नारंगी रंग का, डी हरे रंग का। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब नीला रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक नंबर संबंधित है। ऑप्शन ए ध्वनि की गति से, बी जलयान की गति से, डी हवाई जहाज की गति से, डी अंतरिक्ष यान की गति से। हाँ तो दोस्तों मैक नंबर हवाई जहाज के गति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ दिखाई नहीं देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है क्योंकि उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती है, बी उसकी आँख की आइरिस फैलती है, सी उसके आँख के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ती है, डी उसके आँख के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है, क्यों? ऑप्शन ए इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, बी इसकी गलनांक अधिक होते हैं, सी इसके अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, डी उपयुक्त में से सभी कारणों से। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब उपयुक्त में से सभी कारणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? ऑप्शन ए पराबैंगनी किरणें, बी सूर्य की रोशनी, सी गामा किरणें, डी अवरक्त किरणें। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब अवरक्त किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु का गलनांक अधिक होता है? ऑप्शन ए ऑस्मियम, बी टंगस्टन, सी मोलिब्डेनम, डी एल्युमिनियम। हाँ तो दोस्तों टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? ऑप्शन ए लिथियम, बी इरिडियम, सी एल्युमिनियम, डी ऑस्मियम। हाँ तो दोस्तों सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? वायु में, बी जल में, सी निर्वात में, डी स्टील में। हाँ तो दोस्तों ध्वनि की गति जल में सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ता है, बी कोई अंतर नहीं होता है, सी कम हो जाता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ तो दोस्तों जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसे दिखाई देता है? ऑप्शन ए पीला, बी गुलाबी, सी काला, डी लाल। हाँ तो दोस्तों लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा नापी जाती है? ऑप्शन ए मैनोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी लैक्टोमीटर, डी फैदोमीटर। हाँ तो दोस्तों दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमो का कार्य है? ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, सी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करना, डी इनमें से कोई नहीं। हाँ तो दोस्तों डायनमो का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए J.L. बेयर्ड, बी मैकमिलन, सी जेम्स वाट, डी इनमें से कोई नहीं। हाँ तो दोस्तों, टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड, बी कैल्शियम बोरेट, सी कैल्शियम फास्फेट, डी कैल्शियम सल्फेट। हाँ तो दोस्तों, हड्डी और दांतों में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के पाइप जिसमें पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे। इस परत परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एनिलिंग, बी वल्कनीकरण, सी यसद लेपन, डी इनमें से कोई नहीं। हाँ तो दोस्तों, लोहे के पाइप पर जब जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो उसे यसद लेपन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी एसिटिक एसिड, डी नाइट्रिक एसिड। हाँ तो दोस्तों, निर्जलीकरण के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलेय को विलयन में पृथक किया जा सकता है। ऑप्शन ए निस्पंदन के द्वारा, बी वाष्पीकरण के द्वारा, सी निस्तारण के द्वारा, डी अवसाद के द्वारा। हाँ तो दोस्तों, विलेय का विलयन में पृथक्करण वाष्पीकरण के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी हीलियम, सी क्लोरीन, डी क्रिप्टॉन। हाँ तो दोस्तों, क्लोरीन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस निकलती है, बी ऑक्सीजन गैस निकलती है, सी हाइड्रोजन गैस निकलती है, डी इनमें से कोई नहीं। हाँ तो दोस्तों, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, बी वाष्पीकरण, सी क्रिस्टलीकरण, डी आसवन। हाँ तो दोस्तों, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए वाष्पीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया के द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजनीकरण, बी आसवन, सी उपचयन, डी अपचयन। हाँ तो दोस्तों, इसका जवाब आप बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पहले एक बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल के कारण, बी सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, डी एसिटिक अम्ल के कारण। हाँ तो दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल के कारण, यानी कि सिरके में एसिडिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण के द्वारा होता है? ऑप्शन ए मीथेन, बी एसिटिलीन, सी इथाइलीन, डी स्टायरीन। हाँ तो दोस्तों, पॉलीकरण का औद्योगिकरण उत्पादन इथाइलीन के बहुलकीकरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन, बी सिलिकॉन, डी हाइड्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी बोरोन। हाँ तो दोस्तों, खनिजों और चट्टानों में कार्बन सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी सिलिकॉन, सी कार्बन, डी नाइट्रोजन। हाँ तो दोस्तों, इसका सही जवाब कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, क्यों?
क्योंकि यह सस्ती होती है, बी कम भारी होती है, सी उड़न क्षमता अधिक होती है, डी यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। हाँ तो दोस्तों, गुब्बारा में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम गैस भरना इसलिए उपयोगी होता है, यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती हैं और अधिकांश कोयला खदानों में भी पाई जाती है, उस गैस का नाम है। ऑप्शन ए ईथेन, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ तो दोस्तों, इसका सही जवाब का मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। हाँ तो दोस्तों, बैटरी बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? ऑप्शन ए इथाइल अल्कोहल, बी मिथाइल अल्कोहल, सी एसिटिक अम्ल, डी खमीर। हाँ तो दोस्तों, किण्वन प्रक्रिया में इथाइल अल्कोहल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पेट्रोल की जेली, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी गंधक, डी स्पंज। हाँ तो दोस्तों, प्राकृतिक रबर को कठोर या उछालने योग्य बनाने के लिए गंधक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? ऑप्शन ए अपने मौलिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए, बी हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, सी हवा में वाष्पीकरण होने लगता है, डी हवा में यह जलना आरंभ कर देता है। हाँ तो दोस्तों, सोडियम को मिट्टी के तेल में यह इसलिए रखा जाता है, क्योंकि हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन पाउडर मिश्रण होता है। ऑप्शन ए मिट्टी और टीएनटी का, बी गंधक मिट्टी और लकड़ी के कोयले का, सी सोरा गंधक और लकड़ी के कोयले का, डी टीएनटी व लकड़ी के कोयले का। हाँ तो दोस्तों, गन पाउडर में सोरा गंधक और लकड़ी का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई होती है? ऑप्शन ए परमाणु, बी इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटॉन, डी अणु। हाँ तो दोस्तों, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है, रासायनिक तौर पर कहलाता है। ऑप्शन ए सिल्वर ब्रोमाइड, बी सोडियम थायोसल्फेट, सी सोडियम फास्फेट, डी सोडियम नाइट्रेट। हाँ तो दोस्तों, हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है वह सोडियम थायोसल्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इथाइलिन, बी ईथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी एसीटोन। हाँ तो दोस्तों, अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए इथाइलिन का उपयोग किया जाता है। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए सुक्रोज का, बी विटामिन सी का, सी नमक का, डी दूध का। हाँ तो दोस्तों, जब खिलाड़ी थक जाते हैं तत्काल एनर्जी के लिए सुक्रोज का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे अधिक कोमल कौन सा है? ऑप्शन ए फिटकरी, बी हीरा, सी टेरिलियम, डी पुखराज। हाँ तो दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कण द्वारा चले गए मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है। ऑप्शन ए त्वरण से, बी वेग से, सी विस्थापन से, डी उपयुक्त में से किसी से नहीं। हाँ तो दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अंतरिक्ष
असंरक्षित बल है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी श्यानता बल, सी अंतरपरमाण्विक बल, डी स्थिर विद्युत बल। हाँ तो दोस्तों इसमें से असंरक्षित बल श्यानता का बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम बम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए ऑटो हॉर्न, बी अल्बर्ट आइंस्टीन ने, सी केपलर ने, डी रदरफोर्ड ने। हाँ तो दोस्तों एटम बम की खोज ऑटो हॉर्न ने किया था। अभी इसके ऊपर एक ओपेनहाइमर नामक मूवी भी आई थी, ये तो आप लोग जरूर ही देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, बी पेरिस्कोप, सी हाइड्रोमीटर, डी थर्मोमीटर। हाँ तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए नील्स बोहर, बी जे.एल. बेयर्स, बी सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी ग्राहम बेल। इसका उत्तर आप बताएंगे क्योंकि यह क्वेश्चन पहले एक बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? इसका भी आंसर आप बताएंगे, ये भी एक बार पहले आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए इजकमैन, बी बेटिंग, सी डोमाक, डी एच.जी. खुराना। हाँ तो दोस्तों इंसुलिन का आविष्कार बेटिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोलमी पृथ्वी का सिद्धांत है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। बी पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, सूर्य उसके चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है। सी पृथ्वी परिक्रमण के साथ साथ परिभ्रमण भी करती है। डी पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है। हाँ तो दोस्तों टोलमी पृथ्वी का सिद्धांत पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्षीय दूरबीन या टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए गैलीलियो, बी ग्राहम बेल, सी केपलर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ तो दोस्तों टेलीस्कोप का खोज इनमें से कोई नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? इसका जवाब आप कमेंट में देंगे, ये तो लगभग सभी को ही पता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, बी कोलंबस, सी मार्कोनी, डी इनमें से कोई नहीं। यह तो एक जीएस का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए वॉक्समैन, बी रदरफोर्ड, सी बुल्सबेल, डी इनमें से कोई नहीं। हाँ तो दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज वॉक्समैन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक है? ऑप्शन ए न्यूटन, बी वाट, सी जूल, डी इनमें से कोई नहीं। हाँ तो दोस्तों शक्ति का मात्रक जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए रदरफोर्ड ने, बी न्यूटन ने, सी रोजन ने, बी बेयर्ड ने। हाँ तो दोस्तों एक्सरे की खोज रोजनजेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए विलियम कैक्सटन, बी रोबन वाटसन, सी रोंटनजेन ने, डी कार्ल्सबेंज ने। हाँ तो दोस्तों छापे खाने का आविष्कार विलियम कैक्सटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत की खोज किसने की? ऑप्शन ए आइंस्टीन ने, बी एडिसन ने, सी खुराना ने, डी न्यूटन ने। हाँ तो दोस्तों सापेक्षता के सिद्धांत की खोज आइंस्टीन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधों के पढ़ने के लिए
लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए मैडम क्यूरी ने, बी आइंस्टीन ने, सी लुई ब्रेल ने, डी आर्किमिडीज ने। हाँ तो दोस्तों, अंधों को पढ़ने के लिए लुई ब्रेल ने लेखन पद्धति का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए प्रोफेसर चंद्रशेखर, बी वाटसन एंड क्रिक्स, सी डाल्टन, डी खुराना। हाँ तो दोस्तों, डीएनए की खोज डाल्टन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए वाटरमैन, बी जीलेट, सी फैराडे, डी लैंडस्टीनर। हाँ तो दोस्तों, फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए पास्कल ने, बी जेपी एकर्ट ने, सी चार्ल्स बेबेज ने, डी कायाल्डरसेसथ ने। हाँ तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जेपी एकर्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकन सेफ्टी लैंप की खोज किसने की? ऑप्शन ए एडिसन, बी हेम्फ्री डेवी, सी रिचर्ड आर्कराइट, डी फैराडे। हाँ तो दोस्तों, माइकन सेफ्टी लैंप का खोज हेम्फ्री डेवी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो हॉर्न किस आविष्कार से संबंधित हैं? हाँ तो दोस्तों, इसका जवाब आप देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पहले आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट किसका मात्रक है? ऑप्शन ए विद्युत धारा का, बी प्रतिरोध का, सी विभवांतर का, डी विशिष्ट प्रतिरोध का। हाँ तो दोस्तों, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने वंशानुगत के सिद्धांतों को खोजा? ए डार्विन ने, बी मेंडल ने, सी डेब्रीज ने, डी लैमार्क ने। हाँ तो दोस्तों, वंशानुगत के सिद्धांतों का खोज मेंडल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिलिन का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बी हार्वर्ड ने, सी हॉनसन ने, डी रॉबर्ट कोच ने। हाँ तो दोस्तों, पेंसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए प्रिस्टले ने, बी रफवेटिन ने, डी एडवर्ड जेनर ने, डी लॉयड ने। हाँ तो दोस्तों, चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन ए समय का, बी प्रकाश की तीव्रता का, सी दूरी का, डी इनमें से कोई नहीं। हाँ तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारद तापमापी के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन ए एडिसन, बी फ़ारेनहाइट, सी गैलीलियो, डी हिग्स। हाँ तो दोस्तों, फ़ारेनहाइट पारद या पारा तापमापी का आविष्कारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रहमंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं? ऑप्शन ए कोपरनिकस, बी केपलर, सी न्यूटन, डी गैलीलियो। हाँ तो दोस्तों, इसकी खोज कोपरनिकस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम किस राशि का मात्रक लिया गया है? ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? ऑप्शन ए विद्युत धारा का, बी प्रतिरोध का, सी विभवांतर का, डी विद्युत धारा का। हाँ तो दोस्तों, ओम के नियम से प्रतिरोध का मात्रक लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज की थी? ऑप्शन ए डाल्टन ने, बी फर्मी ने, सी रदरफोर्ड ने, डी मैडम क्यूरी ने।
हाँ तो दोस्तों अणु के कृत्रिम भंजन की खोज फर्मी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए प्रिस्टले ने, बी बॉयल्स ने, सी चार्ल्स ने, डी कैवेंडिश ने। हाँ तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे? ऑप्शन ए मेंडल, बी लीनियस, सी लैमार्क, डी डार्विन। हाँ तो दोस्तों बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जन्मदाता कैरोलस लीनियस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अपक्रिया नहीं करती है? ऑप्शन ए आयरन, बी चांदी, सी मैग्नीशियम, डी जिंक। हाँ तो दोस्तों चांदी Ag यानी कॉपर धातु के सल्फेट के घोल से अपक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो यह गैस को अवशोषित कर लेता है, बी क्लोरीन गैस निकलती है, सी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, डी कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। हाँ तो दोस्तों जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया कराते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजित होती है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए सूत्री विभाजन, बी अर्धसूत्री विभाजन, सी असूत्री विभाजन, डी बीजाणु जनन। हाँ तो दोस्तों गुणसूत्र का विभाजन न होकर डायरेक्ट कोशिका का विभाजन असूत्री विभाजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा गया है? ऑप्शन ए मेटाजोआ, बी प्रोटोजोआ, सी पोरीफेरा, डी आर्थ्रोपोडा। हाँ तो दोस्तों समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को मेटाजोआ के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, बी पेट्रोल, सी कोयला, डी काठ कोयला। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब काठ कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? ऑप्शन ए पिट्यूटरी, बी पैराथायरॉयड, सी एड्रिनल ग्लैंड, डी वृषण। हाँ तो दोस्तों सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष यानी पिट्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन में, बी क्लोरोफिल में, सी विटामिन सी में, डी विटामिन B12 में। हाँ तो दोस्तों कोबाल्ट विटामिन B12 में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में क्या होती है? ऑप्शन ए 1 किलोमीटर, बी 10 किलोमीटर, सी 100 किलोमीटर, डी 1000 किलोमीटर। हाँ तो दोस्तों आयनोस्फीयर की ऊंचाई 100 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है? ऑप्शन ए कॉर्निया, बी उपतारा, सी दृष्टिपटल, डी श्वेतपटल। हाँ तो दोस्तों नेत्र पर प्रकाश का नियमन उपतारा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों में निषेचन होता है? ऑप्शन ए गर्भाशयी नालिका में, बी गर्भाशय में, सी मूत्र मार्ग में, डी अंडाशय में। हाँ तो दोस्तों स्तनधारी यानी मैमल में गर्भाशयी नलिका में निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? ऑप्शन ए सरीसृप, बी पक्षी, सी स्तनधारी, डी जल स्थलचर। हाँ तो दोस्तों चमगादड़ को स्तनधारी के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम होते हैं? ऑप्शन ए सूक्ष्म जीवाणु, बी प्रोटीन, सी फफूंदी, डी अकार्बनिक यौगिक। हाँ तो दोस्तों एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? इसका जवाब आप कमेंट में देंगे क्योंकि यह क्वेश्चन एक बार पहले आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उपयुक्त उत्प्रेरक है? ऑप्शन ए लोहा, बी प्लेटिनम, सी तांबा, डी निकिल। हाँ तो दोस्तों, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक निकिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक होता है? ऑप्शन ए गार्ड सेल, बी कोशिकाओं में पर्णहरिम की मात्रा, बी कोशिकाओं में हार्मोन्स की मात्रा, डी कोशिकाओं में प्रोटीन की मात्रा। हाँ तो दोस्तों, पत्तियों पर स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक गार्ड सेल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है? ऑप्शन ए शरीर में उत्पादित हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों का नष्ट करना, बी ऊष्मा को वितरित करना, सी रक्त का थक्का बनाने में मदद करना, डी जीवाणुओं को नष्ट करना। हाँ तो दोस्तों, सफ़ेद रक्त कणिका या WBC का कार्य जीवाणुओं को नष्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियां हरी दिखाई देती हैं क्योंकि वे हरे प्रकाश का अवशोषण करती हैं, बी हरे प्रकाश को परावर्तित करती हैं, सी हरे प्रकाश का अवशोषण और उसका परावर्तन भी करती हैं, डी इनमें से कोई नहीं। हाँ तो दोस्तों, पत्ती हरी रंग की इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि ये हरे प्रकाश को परावर्तित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे पौधे में जल को ऊपर खींचने में सबसे सहायक बल है? ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय बल, बी जल का सलांगी बल, सी परासरणी बल, डी अंतःशोषणी बल। हाँ तो दोस्तों, लंबे पौधों में जल के ऊपर चढ़ने के लिए जल का सलांगी बल उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं के लिए प्रभावी है? ऑप्शन ए ग्लूटेमिन, बी इंटरफेरॉन, सी केसीन, डी इनमें से कोई नहीं। हाँ तो दोस्तों, प्रोटीनों में इंटरफेरॉन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे में लैटेक्स नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए पपीता में, बी बरगद में, सी ओक या मदार में, डी नीम में। हाँ तो दोस्तों, नीम में लैटेक्स नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं? कार्डियोग्राफ, बी कैस्कोग्राफ, बी क्रिस्कोग्राफ, डी सिस्मोग्राफ। हाँ तो दोस्तों, हृदय की धड़कन को अंकित करने के लिए कार्डियोग्राफ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ज्योतिषीय उपग्रह अध्ययन करता है? एक ज्योतिषीय उपग्रह को अध्ययन करता है पृथ्वी की आयु से, बी पृथ्वी के भूगर्भीय स्रोत से, सी बादलों की गति से, डी पृथ्वी के आकार से। हाँ तो दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी पृथ्वी के आकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर, बी रेडिएटर, सी कार्बोरेटर, डी जेएम काउंटर। हाँ तो दोस्तों, वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रोग सबसे घातक है? ऑप्शन ए चेचक, बी पोलियो, सी मलेरिया, डी एड्स। हाँ तो दोस्तों, एड्स सबसे घातक है क्योंकि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिविध टीका किन 3 रोगों के उपचार के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए डिप्थीरिया, चेचक तथा टाइफाइड के उपचार के लिए, बी डिप्थीरिया, चेचक तथा पीलिया के लिए, सी डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनेस के लिए, डी
डिप्थीरिया, पीलिया तथा टाइफाइड के लिए। हाँ तो दोस्तों, त्रिविध टीका डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन ए अक्रिय गैसें, बी वायु, सी प्लाज्मा, डी जल वाष्प। हाँ तो दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी प्लाज्मा। नो नो नो, ये गलत है। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक है? इसमें विद्युत का कुचालक होना चाहिए था। कौन सा विद्युत का कुचालक है? इसको काटते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को देकर दूर किया जा सकता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, बी तांबा, नाइट्रोजन और लोहा, सी लोहा, मैग्नीशियम और पोटास, डी जस्ता, बोरान और तांबा। हाँ तो दोस्तों, पौधों के अनिवार्य तत्व के लिए जस्ता, बोरान और तांबा को का उपयोग से इसकी कमी को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी कर्नाटक में, डी तमिलनाडु में। हाँ तो दोस्तों, जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता तथा पारा तत्व है, अपर रूप होते हैं, बी विरल मृदा तत्व हैं कि साधारण तत्व हैं, डी ट्रांजिशन तत्व हैं। हाँ तो दोस्तों, जस्ता और पारा एक ट्रांजिशन तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है उत्स्वेदन में, बी ठंडा होने में, सी प्रकाश संश्लेषण में, डी श्वसन में। हाँ तो दोस्तों, इसका सही जवाब प्रकाश संश्लेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं? ऑप्शन ए माइक्रोटोम, बी लाउड स्पीकर, सी माइक्रोफोन, डी मैग्नेटोमीटर। हाँ तो दोस्तों, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने के लिए माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोलिटिक एंजाइम है? सॉरी, ऑप्शन ए डाइटेस्ट, बी यूरिएज, सी टाइलिन, डी पेपैन। हाँ तो दोस्तों, पेपैन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है? ऑप्शन ए अणुओं द्वारा, बी आयनों द्वारा, सी इलेक्ट्रॉनों द्वारा, डी परमाणुओं द्वारा। हाँ तो दोस्तों, द्रवों में आवेश का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है? ऑप्शन ए सीमेंट उद्योग में, बी इस्पात संबंधित उद्योग में, सी निर्माण कार्यों में, डी उर्वरक उद्योग में। हाँ तो दोस्तों, डोलोमाइट का उपयोग इस्पात संबंधित उद्योगों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी गैस है जो अक्रिय होते हुए भी अस्थायी नहीं है? ऑप्शन ए हीलियम, बी रेडॉन, सी नाइट्रोजन, डी जिनान। हाँ तो दोस्तों, इसका सही जवाब रेडॉन अक्रिय गैस होते हुए भी अस्थायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? ऑप्शन ए केंद्रक में, बी केंद्रिका में, सी कोशिका द्रव्य में, डी कोशिका भित्ति में। हाँ तो दोस्तों, कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है? ऑप्शन ए जड़ों में, बी पत्तियों में, सी तनों में,
डी विभाज्योतकी तथा संग्राहक ऊतकों में। हाँ तो दोस्तों, पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण विभाज्योतकी तथा संग्राहक ऊतकों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के दाने में पाए जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, बी ग्लोब्यूलिन, सी ग्लूटेन, डी हिस्टोन। हाँ तो दोस्तों, गेहूं के दानों में ग्लूटिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव प्रवणता का मापक होता है? ऑप्शन ए कूलम्ब, बी एमीटर ओम सेंटीमीटर, सी वोल्ट पर प्रति सेंटीमीटर, डी एम्पियर। हाँ तो दोस्तों, विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट का मात्रक ओम सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को कहते हैं? ऑप्शन ए क्वांटम संख्या, बी परमाणु संख्या, सी द्रव्यमान संख्या, डी एवोगाड्रो संख्या। हाँ तो दोस्तों, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योगफल द्रव्यमान संख्या कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? ऑप्शन ए तंबाकू में, बी सिनकोना में, डी बेलेडोना में, सी बेलेडोना में, डी सर्वगंधा में। हाँ तो दोस्तों, निकोटीन पदार्थ तंबाकू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? ऑप्शन ए विषाणु से, बी जीवाणु से, सी कवक से, डी शैवाल से। हाँ तो दोस्तों, पोलियो रोग विषाणुओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए आलू, बी टमाटर, सी मक्का, डी मटर। हाँ तो दोस्तों, मटर के जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है? ऑप्शन ए कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, बी कार्बन हाइड्रोजन तथा सल्फर से, सी कार्बन सल्फर तथा पोटास से, सी कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से। हाँ तो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड तथा पेचिश रोग फैलते हैं? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण से, बी जल प्रदूषण से, सी स्थलीय प्रदूषण से, डी रेडियोधर्मी प्रदूषण से। हाँ तो दोस्तों, टाइफाइड तथा पेचिश जल प्रदूषण के कारण फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा C4 पौधा है? ऑप्शन ए मटर, बी नारियल, सी मक्का, डी पीपल। हाँ तो दोस्तों, इसमें मक्का C4 पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री घोड़ा है? एक समुद्री स्तनधारी, बी एक मछली, सी एक कोरल पौधा, डी एक समुद्री शैवाल। हाँ तो दोस्तों, समुद्री घोड़ा एक मछली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिह्नों को कहते हैं? ऑप्शन ए समजात अंग, बी समवर्ती रचनाएं, सी जीवाश्म, डी अवशेषी अंग। हाँ तो दोस्तों, इसका जवाब जीवाश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाला जंतु है? ऑप्शन ए कंगारू, बी चूहा, सी चमगादड़, डी डकबिल। हाँ तो दोस्तों, डकबिल एक अंडा देने वाला जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परायूरेनियम तत्व होते हैं? ऑप्शन ए वे तत्व जो यूरेनस ग्रह से आगे पाए जाते हैं, बी वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है, सी गैसीय तत्व, डी तत्वों के समस्थानिक रूप। हाँ तो दोस्तों, पैरा यूरेनियम तत्व वे तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं? ऑप्शन ए बैरोग्राफ से, बी क्रिस्कोग्राफ से,
सी बैरोमीटर से, डी सिस्मोग्राफ से। हाँ तो दोस्तों, वायुमंडलीय के दाब में होने वाले परिवर्तन को बैरोमीटर ग्राफ के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण के यंत्र को क्या कहा जाता है? इसका जवाब आप देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पहले आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? ऑप्शन ए चेचक। हाँ तो दोस्तों, यह भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है, इसका जवाब आप कमेंट में बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में श्वसन होता है। ऑप्शन ए केवल रात में, बी केवल प्रातः के समय, सी केवल दिन में, डी दिन में भी और मुख्यतः रात में भी। हाँ तो दोस्तों, इसका जवाब दिन में और मुख्यतः रात में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? ऑप्शन ए पौधे और पशुओं को, बी फसल वाले पौधों को, सी केवल फलों और पौधों को, डी कृषि को। हाँ तो दोस्तों, कृषि शास्त्र में पौधों और पशुओं दोनों के उन्नत का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सघन खेती का संबंध किससे है? ऑप्शन ए श्रम के सघन उपयोग से उपज, बी उर्वरक के सघन उपयोग से उपज, सी आयातित निवेशों के बड़े पैमानों पर उपयोग द्वारा उपज बढ़ाना, बी मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। हाँ तो दोस्तों, सघन खेती का संबंध मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रक फार्मिंग क्या है? ऑप्शन ए व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि, बी व्यापारिक स्तर पर फलों की कृषि, सी व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि, डी भारी संख्या में ट्रक संचालन। हाँ तो दोस्तों, ट्रक फार्मिंग व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए फलों का, बी सब्जियों का, सी वनों का, डी फूलों का। हाँ तो दोस्तों, फ्लोरीकल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए फलों का, बी फूलों का, सी साग सब्जियों का, डी वनों का। हाँ तो दोस्तों, पोमोलॉजी के अंदर फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलरी कल्चर शब्द का संबंध है। ऑप्शन ए सब्जी विज्ञान से, बी पुष्प विज्ञान से, सी फसल विज्ञान से, डी फल विज्ञान से। हाँ तो दोस्तों, ओलरी कल्चर का संबंध सब्जी विज्ञान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वरी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए फलों का, बी फूलों का, सी साग सब्जियों का, डी वनों का। हाँ तो दोस्तों, सिल्वरी कल्चर के अंतर्गत वनों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है। ऑप्शन ए स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का, बी आजीविका कृषि का, बी व्यापारिक अनाज की कृषि, सी विशिष्ट बागवानी। हाँ तो दोस्तों, मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? ऑप्शन ए भूमि विज्ञान, बी भूगर्भशास्त्र, सी डॉक्सोलॉजी, डी पारिस्थितिकी। हाँ तो दोस्तों, मृदा के अध्ययन को भूमि विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मृदा विज्ञान, बी शिक्षा शास्त्र, सी पारिस्थितिकी, डी पोमोलॉजी। हाँ तो दोस्तों, मृदा से संबंधित विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए एंड्रोलॉजी,
बी एडाफोलॉजी, सी एग्रोबायोलॉजी, डी डेस्मोलॉजी। हाँ तो दोस्तों, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव के अध्ययन को एडाफोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 8, डी 11। हाँ तो दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए खादर, बी बांगड़, सी भांवर, डी रेत। हाँ तो दोस्तों, नूतन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए कार्बनिक पदार्थ, बी गोबर की खाद, सी टिटनी फेरस मैग्नेसाइट एवं ह्यूमस, डी ह्यूमस। हाँ तो दोस्तों, काली मिट्टी का रंग टिटनी फेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मिट्टी में अधिक मात्रा तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी में, बी काली मिट्टी में, सी जलोढ़ मिट्टी में, डी लैटराइट मिट्टी में। हाँ तो दोस्तों, काली मिट्टी में आर्द्रता बनाए रखने की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी में, बी लाल मिट्टी में, सी जलोढ़ मिट्टी में, डी लैटराइट मिट्टी में। हाँ तो दोस्तों, काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लैटराइट मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। हाँ तो दोस्तों, काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी लैटराइट मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। हाँ तो दोस्तों, मूंगफली की खेती के लिए सबसे उपयुक्त काली मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए इन सभी में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए लैटराइट मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। हाँ तो दोस्तों, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त काली मिट्टी होती है। यह पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, चलो कर ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को क्या, ऑप्शन ही नहीं, चलो इसको गलत क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि शास्त्र में किसका उन्नत किया जाता है? यह भी क्वेश्चन आ चुका है, चलो इसको छोड़ो। सघन खेती का संबंध, यह भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, इसको भी छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? ऑप्शन ए हवा, बी नमी, सी उपयुक्त तापमान, डी सूर्य की रोशनी। हाँ तो दोस्तों, इसका सही जवाब सूर्य की रोशनी एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? ऑप्शन ए जून जुलाई में, बी अक्टूबर नवंबर में, सी मार्च अप्रैल में, डी नवंबर दिसंबर में। हाँ तो दोस्तों, खरीफ की खेती जून जुलाई में बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसल कब बोई जाती है? हाँ तो दोस्तों, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? हाँ तो दोस्तों, शीतकालीन फसल ऋतु को रबी के फसल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि में
जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रबी का मौसम, बी खरीफ का मौसम, डी खरीफ पूर्व का मौसम, डी मंदी का मौसम। हाँ तो दोस्तों, जुलाई से अक्टूबर की अवधि को खरीफ का मौसम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसल काटी जाती है। हाँ तो दोस्तों, खरीफ की फसल नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पीयर मात्रक है। ऑप्शन ए प्रकाश तीव्रता का, बी विद्युत आवेश का, सी विद्युत धारा का, डी चुंबकीय क्षेत्र का। हाँ तो दोस्तों, एम्पीयर विद्युत धारा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए अधिवर्ष, बी चंद्रमा, सी प्रकाश वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। हाँ तो दोस्तों, इसका सही जवाब प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, बल्कि समय प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। पारसेक इकाई है। ऑप्शन ए दूरी की, बी समय की, सी प्रकाश की चमक की, डी चुंबकीय बल की। हाँ तो दोस्तों, पारसेक दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, बी अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, सी समुद्री मील दूरी की इकाई है, डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। हाँ तो दोस्तों, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ऑप्शन ए ज्योति तीव्रता का, बी ज्योति फ्लक्स का, सी ए और बी दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। हाँ तो दोस्तों, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल इकाई है। ऑप्शन ए आर्द्रता की, बी दाब की, सी वर्षा की, डी तापमान की। हाँ तो दोस्तों, पास्कल दाब की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए खरीफ फसलें सर्दियों की फसलें हैं, बी रबी फसलें मानसून की फसलें हैं, सी गेहूं रबी की फसल हैं, डी सरसों खरीफ की फसल है। हाँ तो दोस्तों, इसका सही जवाब गेहूं रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ए ज्वार, बी धान, सी मक्का, डी चना। हाँ तो दोस्तों, इसका जवाब ऑप्शन डी चना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन ए मूंगफली, बी गेहूं, सी जौ, डी मसूर। हाँ तो दोस्तों, मूंगफली रबी की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल है? ऑप्शन ए जौ, बी सरसों, सी बाजरा, डी मूंगफली। हाँ तो दोस्तों, बाजरा खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ए गेहूं, बी चावल, सी मटर, डी सरसों। हाँ तो दोस्तों, खरीफ की फसल गेहूं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रबी की फसल है? ऑप्शन ए धान। हाँ तो दोस्तों, गेहूं रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन पहले आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कीट आकर्षक फसल है? ऑप्शन ए भिंडी, बी पालक, सी सनई, डी सूर्यमुखी। हाँ तो दोस्तों, भिंडी एक कीट आकर्षक फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नकदी फसल है? ऑप्शन ए मक्का, बी गेहूं, सी तंबाकू, डी धान। हाँ तो दोस्तों, तंबाकू एक नकदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित फसलों में कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए चावल, बी
बाजरा, बी गेहूँ, सी बाजरा, डी कपास। हाँ तो दोस्तों, कपास को नकदी फसल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित फलीदार पौधों में कौन पेट्रोपादप भी है? ऑप्शन ए अरहर, बी मटर, सी चना, डी करेज। हाँ तो दोस्तों, करेज एक पेट्रोपादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 ऊर्जा फसलों में से एक की खेती इथेनॉल के लिए की जाती है। ऑप्शन ए जट्रोफा, बी मक्का, सी पैगमामिया, डी सूरजमुखी। हाँ तो दोस्तों, जट्रोफा की खेती इथेनॉल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ऑप्शन ए जूट, गन्ना, अलसी, बी कपास, मक्का, तंबाकू, सी कपास, सन, जूट, डी सन, कपास, मक्का। हाँ तो दोस्तों, रेशा फसलें कपास, सन और जूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन ए कोशिका, बी अंग, सी ऊतक, डी नाभिक। हाँ तो दोस्तों, जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए कोशिकाओं का आकार और आमाप विशिष्ट कार्यों से संबंधित होते हैं, बी कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, सी प्रत्येक कोशिका में निष्पाद की अपनी क्षमता होती है, डी सभी देह ऊतकों में एक प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। हाँ तो दोस्तों, इसका सही जवाब सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? हाँ तो दोस्तों, ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ तो दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है, यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का जीवित अंग जीवद्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? क्वेश्चन यह है कि जीवद्रव्य किससे बना होता है? ऑप्शन ए केवल कोशिका द्रव्य से, बी केवल केंद्रक द्रव्य से, सी कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य से, डी कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। हाँ तो दोस्तों, जीवद्रव्य कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए प्रोटीन, बी चर्बी, सी खनिज, डी जल। हाँ तो दोस्तों, 80% से अधिक कोशिका में जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? ऑप्शन ए मूल रोम कोशिका में, बी लाल रक्त कोशिका में, सी प्लेटलेट्स में, डी मोनोसाइट्स में। हाँ तो दोस्तों, आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कोशिकांग आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? ऑप्शन ए लाइसोसोम्स, बी राइबोसोम्स, डी डिक्टोसोम्स, सी डिक्टोसोम्स, डी फैगोसोम्स। हाँ तो दोस्तों, कोशिकाओं की आत्मघाती थैली लाइसोसोम्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, बी प्लाज्मा झिल्ली, सी कोशिका भित्ति, डी केंद्रक। हाँ तो दोस्तों, कोशिका झिल्ली एक अंग अर्धपारगम्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है?
हाँ तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के शक्ति का स्रोत है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका भित्ति, सी राइबोसोम, डी न्यूक्लियस। हाँ तो दोस्तों कोशिका के शक्ति का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए लाल रक्त कणिका में, बी यकृत कोशिका में, सी मांसपेशी कोशिका में, डी श्वेत रक्त कोशिका में। हाँ तो दोस्तों लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है। ऑप्शन ए केंद्रक, बी प्लाज्मा, सी लाइसोसोम, डी क्रोमोसोम। हाँ तो दोस्तों कोशिका के नियंत्रक का केंद्र केंद्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। ऑप्शन ए, मतलब इस क्वेश्चन यह है कि इसमें इन निम्नलिखित में जो दिया गया है इसमें से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया की कोशिका, बी ब्रेड मोल्ड की कोशिका, सी माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका, डी वायरस की कोशिका। हाँ तो दोस्तों माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी जीवित कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय समूह में डीएनए होता है। ऑप्शन ए सूत्रकणिका, केंद्रक, हरित लवक, बी सूत्रकणिका, गाल्जी बॉडी केंद्रक, सी सूत्रकणिका, जीवद्रव्य कला केंद्रक, डी हरित लवक केंद्रक राइबोसोम। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब सूत्रकणिका केंद्रक हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है। ऑप्शन ए एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फास्फेट समूह, बी एक नाइट्रोजनी क्षारक, राइबोज शर्करा और फास्फेट समूह, सी डीऑक्सीराइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा और फास्फेट ग्रुप, डी केवल नाइट्रोजन ग्रुप। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब एक नाइट्रोजनस क्षारक, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फास्फेट समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की गाय टी कप काऊ के नाम से जानी जाती हैं। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी भारत, डी डेनमार्क। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। ऑप्शन ए हरियाणा, बी अमृत महल, सी साहिवाल, डी नागौर। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी साहिवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार पारकर किस पशु की नस्ल है। ऑप्शन ए गाय की, बी भैंस की, सी बकरी की, डी भेड़ की। हाँ तो दोस्तों थार पारकर गाय की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजाता किस पशु की प्रजाति है। ऑप्शन ए गाय की, बी बकरी की, सी भेड़ की, डी इनमें से कोई नहीं। हाँ तो दोस्तों सुजाता गाय की एक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका के अनुरूपक कार्यों में से एक कार्य है। ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण, बी लिपिड संश्लेषण, सी जैविक अणुओं का भंडारण, डी विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। हाँ तो दोस्तों चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका के अनुरूपक विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। ऑप्शन ए थाइमीन, बी एडेनिन, सी ग्वानिन, डी साइटोसिन। हाँ तो दोस्तों डीएनए में
थायमीन मौजूद होता है, जबकि यह आरएनए में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, बी प्रोटीन संश्लेषण, सी प्रतिकृति बनाना, डी अनुवाद करना। हाँ तो दोस्तों, आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम्स होते हैं। ऑप्शन ए डीएनए, बी आरएनए, सी प्रोटीन, डी इनमें से कोई नहीं। हाँ तो दोस्तों, राइबोसोम्स आरएनए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। ऑप्शन ए केंद्रीय झिल्ली में, बी कोशिका कला में, सी लाइसोसोम में, डी गुणसूत्र में। हाँ तो दोस्तों, आनुवांशिक यूनिट जीन गुणसूत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की द्विगुणित संरचना किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए जैबक और मोनोड, बी वाटसन तथा क्रिक, डी एच.जी. खुराना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ तो दोस्तों, इसका सही जवाब वाटसन और क्रिक ने डबल स्ट्रक्चर मॉडल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? ऑप्शन ए फ्रेडरिक हॉफमिस्चर, बी अल्ब्रेट कोसेल, सी फोबस लेवेने, डी वाटसन और क्रिक। हाँ तो दोस्तों, डीएनए को सबसे पहले फोबस लेवेने ने अलग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्ड से, बी सहसंयोजक बॉन्ड से, सी स्थिर विद्युत बल के द्वारा, डी वंडरवाल बलों के द्वारा। हाँ तो दोस्तों, डीएनए का स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के एक तंतुगत स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए स्थानांतरण, बी अनुलेखन, सी प्रतिकृतियन, डी उत्परिवर्तन। हाँ तो दोस्तों, इसका सही जवाब अनुलेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन ए मिलर ने, बी खुराना ने, सी डी ब्रीज ने, डी केल्विन ने। हाँ तो दोस्तों, प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण हरगोबिंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए माता पिता, बी बलात्कारी, सी चोर, डी उपयुक्त सभी। हाँ तो दोस्तों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग सभी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गैर एल्ब्यूमिन, बी हिस्टोन, सी गैर हिस्टोन, डी एल्ब्यूमिन। हाँ तो दोस्तों, इसका सही जवाब हिस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणुओं में होता है केवल डीएनए, बी केवल आरएनए, सी केवल डीएनए, डी या तो आरएनए या तो डीएनए। हाँ तो दोस्तों, विषाणुओं में या तो आरएनए होता है या डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? ऑप्शन ए एकल तंतुगुच्छ वाला डीएनए, बी एकल तंतुगुच्छ वाला आरएनए, सी दोहरे तंतुगुच्छ वाला डीएनए और आरएनए, डी केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए। हाँ तो दोस्तों, पौधों को संक्रमित करने वाले वायरस में केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाले आरएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही के रूप में जमने का कारण है? ऑप्शन ए माइक्रोबैक्टीरियम, बी स्टेफाइलोकोकस, सी लैक्टोबैसिलस, डी ईस्ट। हाँ तो दोस्तों,
दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस का बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है? ऑप्शन ए साल्मोनेला, बी राइजोबियम, सी स्यूडोमोनास, डी इकोलाई। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब राइजोबियम एक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्बायोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के लिए स्थिरीकरण का काम करते हैं। ऑप्शन ए पाए जाते मतलब इस एक क्वेश्चन है, सिम्बायोटिक कीटाणु जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं वे किस पौधे के जड़ में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मटर में, बी गेहूं में, सी जई में, डी मक्का में। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब ए मटर के पौधे में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। ऑप्शन ए मृतजीवी, बी प्रोटोघटनी, सी सहजीवी, डी इनमें से कोई नहीं। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब सहजीवी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्करणों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए एग्रोबैक्टीरियम, बी क्लोस्ट्रीडियम, सी नाइट्रोसोमोनास, डी स्यूडोमोनास। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब स्यूडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशीतक रेफ्रिजरेटर में खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। ऑप्शन ए जीवाणुओं को मारकर, बी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, सी एंजाइम क्रिया नष्ट करके, डी खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। हाँ तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर में खाद्य प्रसंचरण जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के दर को कम करके करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए किण्वनीकरण, बी उर्वरीकरण, सी संदूषण, डी कंपोस्टिंग। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब किण्वनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के निम्नलिखित प्रकार में से छत्रक किससे संबंध है? ऑप्शन ए शैवाल से, बी फर्न से, सी कवक से, डी लाइकेन से। हाँ तो दोस्तों छत्रक कवक से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होते हैं? ऑप्शन ए कवक बीजाणुओं का पुंज, बी कवक तंतु का प्रकार, सी कसकर ठसाठस भरे कवक जाल, डी अलैंगिक जीवाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना। हाँ तो दोस्तों मशरूम कसकर ठसाठस भरे हुए कवक जाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? ऑप्शन ए ताप में वृद्धि, बी द्रव्य के परिणाम में वृद्धि, सी ईस्ट कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विमोचन। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्मोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है। ऑप्शन ए किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, बी किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता है, सी संरक्षक के रूप में कार्य करता है, डी इसको स्वादिष्ट बना देता है। हाँ तो दोस्तों ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, बी अमीबा, सी पैरामीशियम, डी ईस्ट। हाँ तो दोस्तों
ईस्ट को बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सिंधी है भैंसों की प्रजाति, बी घोड़े की प्रजाति, सी गाय की प्रजाति, डी मानव की प्रजाति। हाँ तो दोस्तों लाल सिंधी एक गाय की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्लीकर नस्ल गाय की हल्लीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? ऑप्शन ए बिहार, बी मैसूर, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। हाँ तो दोस्तों हल्लीकर गाय की मैसूर नस्ल का मूल स्थान मैसूर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए जनजात क्षेत्र में, बी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में, सी हड़ौती क्षेत्र में, डी तोताबाती क्षेत्र में। हाँ तो दोस्तों थारपारकर प्रजाति गाय की प्रजाति है, यह ज़्यादातर राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है? ऑप्शन ए थारपारकर, बी साहिवाल, सी हरियाणा, डी गंगातीरी। हाँ तो दोस्तों यह क्वेश्चन एक बार पहले आ चुका है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विदेशी नस्ल की गाय नहीं है? ऑप्शन ए कांकरेज, बी ब्राउन स्विस, सी होल्स्टीन फ्रीजियन, डी जर्सी। हाँ तो दोस्तों कांकरेज एक विदेशी नस्ल की गाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्सनी गाय का मूल स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी हॉलैंड, डी न्यूजीलैंड। हाँ तो दोस्तों गर्सनी गाय का मूल स्थान फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी गाय की संकर नस्ल पैदा की गई है? ऑप्शन ए करन फ्रीज, बी गर्सनी, सी जर्सी, डी करन स्विस। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब करन फ्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय या भैंस कितना दिनों बाद पुनः ऋतुमयी होते हैं? ऑप्शन ए 18 दिन बाद, बी 21 दिन बाद, सी 23 दिन बाद, डी 25 दिन बाद। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब 21 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधारू गाय की क्या पहचान होती है? ऑप्शन ए आयन पूर्ण विकसित होता है, बी दुग्ध नलिका उभरी रहती है, सी दूध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होता है, डी इनमें से कोई नहीं। हाँ तो दोस्तों दुधारू गाय की पहचान इनमें से सभी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक भैंसें किस देश में पाई जाती है? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी भारत। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भैंस की नस्ल नहीं है? ऑप्शन ए सुरती, बी मुर्रा, सी नीली, डी मेवाती। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब मेवाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्रा भैंस किस लक्षण से पहचानी जाती है? ऑप्शन ए छोटा मुख, बी भारी शरीर, सी लंबी पूँछ, डी छल्लेदार सींग। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब छल्लेदार सींग की वजह से मुर्रा भैंसें पहचानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा क्या होती है? ऑप्शन ए 7.2%, बी 4.5%, सी 9.0%, डी 10%। हाँ तो दोस्तों भैंस के दूध में औसत वसा 7.2% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? ऑप्शन ए मुर्रा, बी भादवारी, सी मेहसाना, डी नागपुरी। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब भादवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दुग्ध
में सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस की नस्ल है? ऑप्शन ए मेहसाना, बी भदावरी, सी मुर्रा, डी जफराबादी। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब भदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे अधिक औसत दूध देने वाली भैंस की नस्ल है? ऑप्शन ए मुर्रा, बी जफराबादी, सी भदावरी, डी नागपुरी। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब जफराबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए बकरी, बी भैंस, सी सूअर, डी भेड़। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बकरी अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए जमुनापारी, बी बर्बरी, सी मेहसाना, डी कश्मीरी। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब बर्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्लोनुबियन नस्ल की बकरी का मूल स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? ऑप्शन ए सनेन, बी अंगोरा, डी एग्लोनुबियन, डी मराठी। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी एग्लोनुबियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? ऑप्शन ए अल्जेरियम, बी सनेन, सी मराठी, डी अंगोरा। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब सनेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी बकरी के नाम से कौन जानी जाती है? ऑप्शन ए जमुनापारी, बी बीकानेरी, सी बर्बरी, डी इनमें से कोई नहीं। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब बर्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है? ऑप्शन ए थारपारकर, बी मेरिनो, सी जमुनापारी, डी पश्मीना। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब जमुनापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहेर नामक ऊन अंगोरा नामक नस्ल से प्राप्त किया जाता है। अंगोरा नस्ल किसकी है? ऑप्शन ए बकरी की, बी भेड़ की, सी खरगोश की, डी याक की। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब बकरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय की दूध की तुलना में बकरी के दूध के संबंध में निम्नलिखित से क्या सत्य है? ऑप्शन ए लौह लवण अधिक होता है, बी लौह लवण समान रह होता है, सी लौह लवण बहुत कम होता है, डी लौह लवण नहीं होता है। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब लौह लवण अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छा ऊन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए बकरी, बी भेड़, सी खरगोश, डी याक। हाँ तो दोस्तों सबसे अच्छा ऊन बकरी से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन के लिए विख्यात पशु पशमीना क्या है? ऑप्शन ए भेड़, बी खरगोश, सी बकरी, डी याक। हाँ तो दोस्तों पशमीना एक बकरी की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी का दूध अधिक सुपाच्य होता है क्योंकि प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है, बी वसा गोलिकाएं छोटी छोटी होती हैं, सी वसा की मात्रा बहुत ही कम होती है, डी उपयुक्त सभी। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब वसा की गोलिकाएं बहुत छोटी छोटी होती है।